कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया, किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूंगी। आप जिस बेबाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती हैं ना, वो भी काबिले तारीफ है। दरअसल हुआ यूं, गोदी मीडिया के रानी चित्रा त्रिपाठी अंधभक्तों के सत्संगियों को खुश करने के लिए सावरकर को लेके एक डिबेट बुलाते हैं और उस डिबेट का मेन मोटिव था किसी तरह गांधी जी को नीचा दिखा के सावरकर को देशभक्त साबित करना है। और उसमें माहिर चित्रा दीदी सावरकर को लेके ऐसा तर्क पेश करने लगे कि वहाँ बैठे हर कोई चित्रा दीदी को पक्का गोदी मीडिया का एग्जाम्पल मतलब मोदी जी के गोद में बैठ के पत्रकारिता करने वाली बताने लगे। वही विपक्ष के प्रवक्ता चित्रा त्रिपाठी को कटाक्ष करते हुए सावरकर को लेके ऐसा बयान पेश किया कि वो सुनते ही चित्रा दीदी भड़क गई। यही नहीं, उसी दौरान रागिनी नायक ने सावरकर को ट्रोल करते हुए ये कह दिया, बिना गांधी जी के नाम लिए सावरकर को कोई नहीं पहचानता। ये वो ही सावरकर है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से 4 साल माफीनामा मांगी थी जेल में रहते हुए, और बाद में ब्रिटिश सरकार से पेंशन लेके ब्रिटिश द्वारा दिया गया घर में भी रहा करते थे। उस दौरान चित्रा दीदी असलियत को छुपाने के चक्कर में रागिनी नायक को बात बात पे ठोकने लगी और उसी में रागिनी नायक और भड़क गई। रागिनी नायक जी इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, आज की राजनीति जो हो रही है वो नकारात्मक क्यों है? अगर दोनों एक दूसरे के पूरक थे और कई मामलों में तारीफ भी करते थे, और उनका ये कहना है आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसमें किसी के भी अगर योगदान ज्यादा रहा और इतिहास ने उसके साथ नाइंसाफी की। आप संघ की और भाजपा की परिस्थिति देखिए, ये विडंबना देखिए कि गांधी का सहारा लिए बिना माफी वीर सावरकर जी को लेश मात्र की वैधता दिलाने का काम वो संघी जो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांट रहे थे, आज एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी देश में नहीं कर पा रहे। गांधी के बैसाखी के बिना सावरकर को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रही है भाजपा और संघ। और ये सावरकर है कौन? 1911 से माफीनामे लिखना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खाने लग गए। 1937 में भारत के विभाजन के सबसे पहले बीज बोने वाले सावरकर हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग। उसी सेलुलर जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बचने के लिए जो और इनके साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनका साथ देने से मना कर दिया। सावरकर जी ने नवंबर 14, 1913 को अपनी मर्सी पिटिशन में लिखा कि अगर मुझे रिलीज कर दिया जाता है, मुझे मुक्त कर दिया जाता है, तो मैं अंग्रेज सरकार का सबसे बड़ा वफादार बन के रहूंगा। और कोई वादा निभाया हो या ना निभाया हो, ये जरूर निभाया वादा उन्होंने। इसीलिए वो आजीवन 60 रुपए की मासिक पेंशन पर रहे अंग्रेजों की। 1942 में आती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन, वहाँ पर सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे भारतीयों। और इस अंडमान पीनल सेटलमेंट में ये जो 5 माफीनामे लिखे 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, उसका खुलासा हुआ। तुषार गांधी कह रहे हैं कि नेहरू ने गलती की। तुषार गांधी कहकर गए हैं कि इंदिरा गांधी के समय तक किस तरह से परिस्थितियां बदली। आप जिस बेबाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती हैं ना, वो भी काबिले तारीफ है। मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ, मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज किया गया रागिनी नायक, कॉम्प्रोमाइज किया गया रागिनी नायक। मैं चाहूंगी कि तुरंत वो बाइट निकाली जाए। ये तरीका ठीक नहीं होता है मिस रागिनी नायक। मैं सुना देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी इसी बुलेटिन में हो जाएगा। नेहरू जी ने किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया। सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया, किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूंगी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था तो हिंदू महासभा जिसके अध्यक्ष थे सावरकर, वो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में और सिंध में सरकार बना रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बना रही थी हिंदू महासभा। वो कह रही है कि अंग्रेजों ने क्यों बुलाया था कांग्रेस